नीतीश कुमार को बस इंतजार था भारतीय जनता पार्टी के इशारे का। भाजपा बस इशारा करे, गठबंधन बदलने में 2 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा। मतलब नीतीश कुमार तैयार है, बस भाजपा को हरी झंडी देनी है। और अब अमित शाह ने भी हरी झंडी दे दी है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार की वापसी अब एनडीए में जल्द होने वाली है। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। खरमास बीत गया और जिस खेला होवे की बात की जा रही थी, अब लगता है कि 22 तारीख के बाद किसी भी दिन बिहार की राजनीति में बड़ा उठापटक जो है उलटफेर हो सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल आपको याद होगा, जब खरमास चल रहा था तो हर एक राजनीतिक पंडित के जुबान पर एक ही बात थी कि नीतीश कुमार के मन मुताबिक इंडिया गठबंधन में सब कुछ नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके सीट शेयरिंग समेत तमाम बड़े फैसले ले लिए जाएं, ताकि मोदी के खिलाफ एक मजबूती से रणनीति बनाई जाए, जो कि अब होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार का फायदा क्या होगा इंडिया गठबंधन के साथ चलने का? उस नीतीश कुमार, जिस नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से विपक्ष में बैठा दिया और बिहार जैसे राज्य में जहां 40 लोकसभा की सीटें हैं, वहां पर एक बड़ी चुनौती भाजपा के लिए खड़ा कर दिया। तमाम विपक्ष के नेताओं को गोलबंद किया, जिसके कारण नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है। ऐसे में खरमास भी बीत गया और अब अमित शाह का भी बयान सामने आ गया है। अमित शाह ने बखूबी इस बात को स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में भाजपा के साथ आना चाहते हैं तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल देश के गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने स्पष्ट तौर पे राजस्थान पत्रिका को दिए गए एक इंटरव्यू में जब सवाल किया गया उनसे कि क्या नीतीश कुमार की वापसी हो सकती है, अगर नीतीश कुमार चाहे कि एनडीए में वापसी कर जाए तो भारतीय जनता पार्टी क्या विचार रखती है, अमित शाह ने बखूबी कहा है कि देखिए, जोर और तोड़ से राजनीति में बात नहीं होती है, लेकिन किसी का कोई प्रस्ताव आता है तो जरूर विचार किया जाएगा। मतलब साफ साफ शब्दों में अमित शाह ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर नीतीश कुमार कोई प्रस्ताव रखते हैं, नीतीश कुमार सोचते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी भी इस बात पर सोचने को तैयार है। मतलब नीतीश कुमार बस चाहे, भाजपा तैयार है, भाजपा विचार विमर्श करने को तैयार है। बेशक अमित शाह खुले जुबान से यह नहीं कह रहे हो कि वो नीतीश जी आ जाएं, लेकिन उनके शब्द इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि नीतीश कुमार उनके खेमे में आ जाएं और जो एक माहौल विपक्ष का बना है, मजबूत होने की जो बातें कही जा रही है, वो धाराशाही हो जाए। क्योंकि इस वक्त इंडिया गठबंधन अगर खड़ा है तो उसमें बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार की चर्चा हर तरफ हो रही है और कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार विपक्ष की तरफ से अगर चेहरा बन जाते हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। और ये चुनौती ना बने, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है ताकि नीतीश कुमार की वापसी कराई जाए। ऐसे में नीतीश कुमार भी बीते कई दिनों से चुप्पी साध बैठे हैं, कोई हाँ या ना कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में अमित शाह का बयान इस ओर इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि नीतीश कुमार की वापसी हो जाए। चूंकि राजस्थान पत्रिका को दिए गए एक इंटरव्यू में जब सवाल किया गया कि क्या नीतीश कुमार को आप लोग अपनाएंगे, क्या नीतीश कुमार अगर एनडीए में आते हैं इंडिया को छोड़कर, तो भारतीय जनता पार्टी क्या विचार रखती है उनका स्वागत करने के लिए, तो अमित शाह ने बिना नाम लिए हुए, बिना कोई लाग लपेट के उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जोर तोड़ से राजनीति नहीं होती है। ऐसे में अगर कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। मतलब अमित शाह ने इस बात को डिनाई नहीं किया है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद है। क्योंकि आपको याद होगा वो दिन जब अमित शाह बिहार के कई मंचों से खुलेआम यह कहते नजर आ रहे थे कि अब नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। अब उसी अमित शाह का सुर बिल्कुल ही विपरीत बदल गया है और अमित शाह यह कह रहे हैं कि अगर विचार किया जाएगा, अगर सामने वाला कोई प्रस्ताव रखता है तो फिर उस प्रस्ताव पर जरूर विचार विमर्श किया जा सकता है। तो इसलिए संभावना और ज्यादा बढ़ गई है कि 22 तारीख राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, जिसके बाद बिहार की राजनीति में बड़ा खेला हो सकता है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि मीडिया का अटेंशन जो है वो दूसरी ओर चले जाए। भाजपा चाहती है कि पूरा देश, पूरा मीडिया का कैमरा जो है वो राम मंदिर को दिखाए। इसलिए कोई घटना दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए जिससे
भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो। इसीलिए 22 तारीख राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद बिहार और देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव की आशंका अमित शाह के बयान के बाद अब जो है वो जताई जाने लगी है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।